देखिए, भाजपा एक राजनीतिक दल नहीं है। किसी भी भाजपा का 80 के दशक में ये अपना चेहरा फ्रेश करके आई माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। अब भाजपा 80 के बाद से फिर एक बार जनता दल में अपना शक्ल को जनता दल के चादर में अपने को छुपा लिया। जनता दल के गठबंधन में आकर के इसने ऐसा काम किया कि कंधार हो गया। जो पांच दुर्दांत अपराधी आतंकवादी जिसको नरसिम्हा राव सरकार ने अरेस्ट किया था, वो आतंकवादी थे जो केवल एक सुबह विशेषकर कश्मीर के अंचल में 2700 मेरी मां और बहनों का सिंदूर को धो करके बेनकाब किया था। उन पांचों दुर्दांत आतंकवादियों को नरसिम्हा राव सरकार ने गिरफ्तार किया था। इनकी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद मुफ्ती साहब को जो है गृह मंत्री बनाया गया। मुफ्ती साहब ने कंधार का एक शक्ल, एक परियोजना, एक मास्टर प्लान तैयार किया और पांचों दुर्दांत आतंकवादियों को जिस विमान से राष्ट्रपति चला करता है उस विमान में ससम्मान बैठा करके एक बार उस समय की सरकार ने इनके जो भाजपा संचालित सरकार थी, एक बार सरकार ने उन विधवाओं के बारे में नहीं सोचा कि ये 2700 लोगों का सिंदूर ये धोने वाले ये 5 आतंकवादी हैं। जिस आतंकवादियों को 89 के दशक में कंधार का एक जहाज को प्लानिंग के तहत उसका अपहरण कराया गया और कंधार के नाम पर जो है राष्ट्रपति के विमान में बैठा करके कंधार के पठार में छोड़ आए। भैया, सरकार आपकी रहती है, पार्लियामेंट पर हमला हो जाता है। सरकार आप में जब होते हैं तो अक्षरधाम में हमला हो जाता है। जब सरकार आपकी होती है तो पुलवामा में हमला हो जाता है। ये क्या है? ये कौन सरकार है 56 इंच वाली कि ये जब सरकार में आती है तब हमला आतंकवादियों का हो जाता है। जब ये सरकार से बाहर रहती है तो कोई आतंकवादी हमला नहीं होता। मेरा सवाल है कि जो रामजी लाल सुमन ने बोला है वो सही है कि गलत? बिल्कुल। देखिए, आप अगर सवाल छोड़ेंगे, आप सरकार हैं, सरकार को खुद इतना ध्यान रखना चाहिए कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। कोई भी अपना नया फार्मूला शोध करके अगर समाज के दर्पण में आप डालेंगे तो जरूर उसकी प्रतिक्रिया होगी। और जो सुमन ने कहा है, आप जवाब दो ना। नहीं, वो प्रतिक्रिया है कि यथार्थ है? यथार्थ है। इतिहास, आप पूरे जितने मुगल शासक रहे हैं, हिंदुस्तान में मुगलों का संस्थापक कौन है? बिल्कुल, मुगलों का जो संस्थापक है, जो तथाकथित आज सनातनी बनते हैं, जो हिंदू बनते हैं, यही तो लोग लाए उसको। और कौन लाया मुगलों को? कहने का मेरा मतलब कि देखिए, राजा राजा होता है। राजा सामयिक फैसला दोष और गुण के आधार पर लेता है, लेकिन वो इतिहास की सुर्खियां बनती है और समाज उस इतिहास का अनुकरण करता है और अनुकरण करके दोष और गुण के आधार पर जो उसके दोष के पहलू हैं उसको नेगेटिव को छोड़ करके पॉजिटिव को अपने भूगोल के निर्माण में, अपने समाज के निर्माण में, अपने देश के विकास में, अपने देश के मजबूती में इतिहास का हम समायोजन करते हैं। आप जब सवाल डाले हैं तो आप बता दीजिए कि जितने मुगल शासक रहे हैं, इनका सेनापति कौन रहा है, इनके मंत्री कौन रहे हैं? हम कहते हैं बाबर से लेकर के औरंगजेब तक आ जाइए, एक कोई यहाँ जो इतिहास पढ़ने वाला छात्र है उससे पूछे कि उसका मंत्री कौन रहा है। भाई, इतिहास गलत लिखा जा सकता है। तो जब आपके प्लानिंग में के को प्लस करने वाला जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप ताली बजाएंगे। आज जब आपके कर्मों का सही दर्पण में अगर वो कोट को डाल दिया तो आप उसका विरोधी हो जाएंगे। आपके अनुसार इतिहास नहीं बनेगा। इतिहास तो इतिहास है। और ये सवाल मैं डालता हूं आपके चैनल से कि कोई भी इतिहासकार
जो प्रेजेंट सवाल देश की पार्लियामेंट में उठा है, बतावे कि जितने मुगल शासक हैं उनका कै मुगल जो है कै मुसलमान सेनापति रहे हैं, कौन कौन मुसलमान मंत्री रहे हैं, कौन उनकी सेना में जंग किए हैं भारतीयों से, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो इस तरह से तो मान लिया जाएगा अंग्रेजों की भी सेना में भी हिंदू थे, बिल्कुल भारत के लोग थे, कर्नल थे, ब्रिगेडियर रहे, बिल्कुल आईएएस रहे, पीसीएस रहे। हाँ। तो सवाल पूरे देश पे हो जाएगा, तब सवाल तो है ये है। फिर पूरा देश गद्दार हो जाएगा। अब मैं देश को नहीं कहा, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लोग इतिहास के निगेटिव पहलुओं को समाज के समायोजन में जो अपनी छाप को छोड़ रहे हैं, जो इतिहास को कोट कर रहे हैं, जो इतिहास को बता रहे हैं, जो इतिहास को दर्पण में दिखा रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है। मैं सारे हिंदुस्तान से सवाल नहीं करता, हम केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहता हूं कि ये बतावें कि मुगल शासकों का मंत्री कौन रहा है, उसके सेनापति कौन रहा है, उसकी सेना में कौन रहा है, ये बता दे। तो कहने का मेरा मतलब कि इतिहास को गुमराह मत करो, ये इतिहास है। गर चंद तवारीख का तहरीर बदल दोगे, क्या इनसे किसी कौम का तकदीर बदल दोगे। जायस से हिंदी की दरिया जो बहकर आई, मोड़ोगे उसकी धारा या नीर बदल दोगे। तारीख बताती है तुम भी तो लुटेरे हो, द्रविड़ों की छीनी जागीर बदल दोगे। तुम्हारे पास है क्या? कुछ नहीं।